कल हम लोगों ने मंझन कवि का एक कड़वक पढ़ा था, जिसमें प्रेम तत्व की चर्चा थी। प्रेम और इस संसार के बीच संबंध की चर्चा थी। आज हम लोग मंझन कवि का दूसरा कड़वक पढ़ेंगे, अर्थात दूसरा पद पढ़ेंगे। इस पद में क्या कहा गया है ये हम लोग देखेंगे। तो पहले कविता का पाठ। अमर न होत कोई जग हारे, मरि जो मरे तेह मीचु न मारे। प्रेम के आगे सही जय जांच आचा, सो जग जनमी काल सेव बाँचा। प्रेम शरण जेऊ आप उबारा, सो न मरे काहू कर मारा। एक बार जो मार जीव पावे, काल बहुर ते नियर न आवे। मृत्यु का फल अमृत हो गया, निश्चय अमर तह के कया। जो जीव जान काल भव, कैम शरण करिनेम। फिर दुह जग काल भव, शरण काल जग में। क्या है? अमर न होत कोई जग हारे। इस संसार में कोई अमर नहीं है। मरि जो मरे तेह मीचु न मारे। मरि जो मरे का क्या मतलब? जो औरों के लिए मरते हैं, जो प्रेम के मार्ग में मरते हैं, उन्हें क्या है? मीचु न मारे। उन्हें मृत्यु नहीं मार सकती है, अर्थात वे मरे नहीं मरेंगे, अमर है। और प्रेम के आगे सही जय जांचा। प्रेम के आगे वही सही है जिसने उसका परीक्षण किया है, उसको आत्मसात किया है। सो जग जनमी काल सेव बाँचा। और वह संसार में क्या है? पैदा होने के बाद काल सेव बाँचा। वह काल से परे है, काल से सुरक्षित है, काल से बच गया। प्रेम सरणी, सरणी श्रेणी, सरणी श्रेणी कतार। तो प्रेम की श्रेणी में क्या है? जे आप उबारा। प्रेम की श्रेणी में जो आते हैं वे उबर जाते हैं, उनका उद्धार होता है। सो न मरे काहू कर मारा। फिर वही बात है, पुनरावृत्ति है कि ऐसे लोग जिन्होंने खुद को प्रेमी की श्रेणी में रख लिया, उन्हें मृत्यु भी नहीं मार सकती। अर्थात प्रेम के मार्ग पर चलने वाले ही इस संसार में अमर हैं। एक बार जो मरि जीव पावे, एक बार मर जाने के बाद पुनर्जन्म, पुनः जीवन, ऐसी परिकल्पना की गई है, बार बार जन्म लेना। तो एक बार जो मरि जीव पावे, काल बहुरी ते ही नियर न आवे। काल मृत्यु बहुरी लौटकर बार बार फिर से कौन नहीं आते हैं? काल बहुरी ते ही नियर न आवे। नियर भोजपुरी भाषा में भी बोली में भी एक प्रयोग है, नियरे बार, मतलब नज़दीक है। ये भोजपुरी शब्द है और इंग्लिश में ये क्या है मालूम है? नियर अबाउट, नियर अबाउट, नियर नज़दीक ही है। तो कौन नज़दीक नहीं आता है? मृत्यु। किसके नज़दीक नहीं आती है मृत्यु? जो प्रेम के मार्ग में चल रहे हैं। मृत्यु का फल अमृत हो गया। अमृत, अमृत, मृत्यु का फल अमृत बन गया। मतलब मृत्यु भी जिनके लिए अमरता का वरदान हो गया, ऐसे होते हैं प्रेमी। निश्चय अमरता ही के काया। और निश्चित रूप से वही अमर है जिन्होंने प्रेम के मार्ग पर चलते हुए मृत्यु को भी ललकार दिया। अर्थात प्रेम के मार्ग में जो मर मिटने को तैयार हुए, वे ही वास्तव में अमर हो गए। तो जो जीव जा नहीं काल भव, जीव प्राणी जिसे काल समझते हैं, मृत्यु समझते हैं, प्रेम शरण करिने, उन्होंने प्रेम
के माध्यम से उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। अब फिरे दुहु जग काल, काल फिर रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, लेकिन शरण काल जग प्रेम, भव शरण काल जग प्रेम। किसकी शरणागति में काल है, मृत्यु है? प्रेम की शरणागति, अर्थात मृत्यु भी प्रेम की शरण में है। यह अद्भुत बात मंझन कवि ने कही है। अर्थात इस पद में भी, इस कड़वक में भी प्रेम तत्व की ही विवेचना की गई है और प्रेम के प्रतिफल को उन्होंने बखूबी दर्शाया है। सूफी मार्ग पर चलने वाला मंझन कवि प्रेम मार्ग के महत्व को दर्शाता है। कड़वक समाप्त हुआ। मंझन कवि को आपने समझा बुझा